हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतत शिक्षण में। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक अशोक के स्तंभ की। ये स्तंभ न सिर्फ मौर्य सम्राट अशोक की महानता को दर्शाते हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का भी एक गौरवशाली उदाहरण है। तो आज हम अपने इस उत्तर में अशोक के स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बसाड़ बाखिरा का सिंह शीर्षक स्तंभ, संकाश्य का गज शीर्षक स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ शीर्षक स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ का सिंह शीर्षक स्तंभ और सारनाथ का सिंह शीर्षक स्तंभ की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के स्तंभ न केवल भारतीय पुरातत्व के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि ये मौर्यकाल के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण प्रमाण है। इन स्तंभों से हमें यह जानने को मिलता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में क्या नीतियां अपनाई थी और किस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति, धर्म और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अत्यंत चमकीली शीशे जैसी ओप वाले एकात्मक पत्थर से बने स्तंभ मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अधिकांश स्तंभों का निर्माण मध्य गंगा घाटी में हुआ है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि अशोक द्वारा खड़े कराए गए स्तंभों की संख्या 30 से अधिक रही होगी, परंतु ह्वेन-सांग द्वारा 15 स्तंभों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तथा फाहियान 6 स्तंभों को अपनी आंखों से देखता है। इन स्तंभों की औसत लंबाई 40 से 50 फीट तथा औसत चौड़ाई 50 टन है, जो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। इन स्तंभों का प्रमुख उद्देश्य राजाज्ञाओं का प्रसार करना था तथा अधिकांश स्तंभों पर धम्म लिपि का लेखन हुआ है। जिन स्तंभों पर धम्म लिपि उत्कीर्ण है, उनमें प्रमुख है दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लौरिया नंदनगढ़, कौशाम्बी प्रयाग, सारनाथ रोमिनदेई, सांची का स्तंभ। अशोक के स्तंभों का क्रमिक विकास 40 से 50 वर्षों के बीच हुआ। अशोक द्वारा निर्मित कुछ प्रारंभिक अभिलेख इस प्रकार हैं। बसाड़ बाखिरा का सिंह शीर्षक स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित प्राचीनतम स्तंभ है। इसमें बहुत सी कलात्मक विकृतियां हैं तथा सिंह की आकृति नितांत प्रारंभिक है। सिंह को चौकी पर क्लिष्ट आसन में दबकी मुद्रा में बैठे बड़े बिलौटे जैसे मानो टांग दिया गया है। इसकी डंडी भारी और अनुपात में अधिक मोटी और ठिगनी है। संकाश्य का गज शीर्षक स्तंभ फर्रुखाबाद में स्थित है। इसके शीर्षक के 3 भाग हैं, ऊपर गज, बीच में अंड और नीचे कमलयुक्त पूर्ण घट। इसके आधार भाग को अलंकृत किया गया है तथा औधा पद्मकोश अधिक संतुलित बनाया गया है। रामपुरवा का वृषभ शीर्षक स्तंभ चंपारण में स्थित है। इसके 3 भाग हैं, अर्थात ऊपर पशु रूप, बीच में गोल अंड और नीचे अवांगमुखी कमल। तो ये रामपुरवा का वृषभ शीर्षक स्तंभ है। यह नटुआ बैल अपनी चौकी पर ललित मुद्रा में खड़ा है, जिसमें किसी प्रकार का आयास नहीं है। यह ओपदार पॉलिश स्तंभ है। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्षक स्तंभ पर उकड़ू या उमंग मुद्रा में बैठा हुआ सिंह दिखाया गया है। वर्तमान में यह स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी गोल चौकी पर हंस पंक्ति अंकित है। इस स्तंभ पर अंड के नीचे अवांगमुख पद्म है। सिंह की आकृति बलिष्ठ और प्रभावशाली है। सारनाथ का सिंह शीर्षक स्तंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है और इसे बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। इसके विविध अंगों के विन्यास की कल्पना 4 दिशाओं के आधार पर की गई है और उन चारों को एक में गूंथ कर शिल्पी ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। सारनाथ शीर्षक में पद्माकृति भाग की किसी भी ओर से पंखुड़ी के मध्यगत उभार वाली सीधी रेखा फलक के चक्र के अरु से होती हुई सम्मुख सिंह के पैर के बीच उठकर अवालों के विभाजन से चलती हुई सिंह की नाक के ऊपर तक एकदम लंबवत उसे बीच से 2 भागों में बांट देती है। यह ऊपर स्थित चक्र के अरों को भी तद्वत मिलाती है। सारनाथ शीर्षक का व्यास जो बैठकों के तल से शुरू होती है, सिंहों के सिर और कभी स्थित चक्र के अंतिम सिरे तक प्रायः एक सी बनी रहती है।
उसे नीचे से ऊपर तक देखा जाए तो अगल बगल बच रही आपत्तिजनक खाली जगह का सर्वथा अभाव मिलेगा। समस्त शीर्षक में हर दृष्टि में एक गोलाई है, समूचापन है। फलक पर चक्कर लगाते हुए पशु जो सभी गतिशील हैं और चतुर्दिक सिंह आकृतियाँ, ऊपर से नीचे तक सारा शीर्षक नाचता हुआ सा दिखाई देता है, सभी दिशाओं में एक सा दिखता है और एक सा प्रभावशाली है। सर जॉन मार्शल ने इस कलाकृति की प्रशंसा में लिखा था कि शैली और कारीगरी दोनों दृष्टियों से यह सर्वोत्कृष्ट है। इसकी नक्काशी भारतीय शिल्प में अद्वितीय है और मेरे विचार से प्राचीन संसार में कोई चीज़ इस क्षेत्र में इससे बढ़कर नहीं बनी है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस स्तंभ की दार्शनिक तथा प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। यह शिल्प की कविता उस युग के महान मस्तिष्क की उपज है। इसकी भाषा सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। सबसे ऊपर पीठ सटाकर उकड़ू बैठे हुए 4 केसरी सिंह हैं। वे प्रताप और दुर्धर्ष शक्ति के साक्षात मूर्ति हैं। सिंहों के सिर पर बीचों बीच एक धर्मचक्र था।